खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां का हाल दिनों दिन बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे और जिस धुंध को आप देखकर ये समझ रहे हैं कि वो ठंड का कोहरा है, तो वो ठंड का कोहरा नहीं है, बल्कि वो प्रदूषण की चादर है जिसमें लोगों का सांस लेना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पुनीता, और ये प्रदूषण की चादर कुछ इस तरह से लिपटी हुई है कि लोगों के लिए न सिर्फ सांस लेना दूभर हो रहा है, बल्कि लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जा रही है, आवाजाही में इसकी वजह से परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कदम हालांकि उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बेलगाम रफ्तार। दिल्ली में सांस लेना भी हुआ दुश्वार। AQI कभी 300 तो कभी 400 पार। क्या दिल्ली को बचाएगा ग्रैब 4? ना पराली जल रही है, ना दिवाली मनाई जा रही है, बावजूद इसके प्रदूषण पर लगाम लगाने का हर फॉर्मूला फेल साबित हो रहा है। पहले ग्रैब 2 लागू किया गया, लेकिन AQI 300 के पार चली गई। फिर पाबंदियों को और सख्त करने के लिए ग्रैब 3 लाया गया, तो AQI ने 400 के आंकड़े को ही पार कर दिया। रविवार को आए आंकड़ों की बात करें तो पंजाबी बाग इलाके में AQI 479, मुंडका और वजीपुर इलाका जहां पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, AQI 490 के पास बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में AQI 470 के पार दर्ज किया गया है। IGI एयरपोर्ट में AQI 480 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 480 दर्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण और पाबंदियों के बीच कोई जंग चल रही हो, क्योंकि जितनी सख्ती की जा रही थी, प्रदूषण के आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना दे रहे थे। अब नियमों को और सख्त करते हुए आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के तहत अब राजधानी में ट्रकों और भारी वाहनों का प्रवेश अब रोक दिया गया है। जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहन ही आ सकते हैं। 9वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो सकता है। जरूरत पड़ी तो ऑड इवन नियम भी लागू किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है। दिल्ली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो 450 के पार दर्ज किया हुआ है। तो कहा जा सकता है कि राजधानी जो है प्रदूषण की चादर से ढकी हुई है। उधर मौसम विभाग ने भी दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी अब जारी कर दी है। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे के कारण लोगों से सड़कों पर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। दिल्ली में प्रदूषण का हाल ना जाने कई दशकों से ऐसा ही रहा है। 90 के दशक में जब CNG का आइडिया आया तो सभी को लगा कि प्रदूषण से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आज के हालात को देखते हुए यही लगता है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बढ़ता प्रदूषण दिल्ली के लिए चिंता बनी हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि प्रदूषण के बढ़ते मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और आज इस पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 14 नवंबर को आपको बता दें कि एमाइकन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी तरफ से यह अपील की गई थी कि राजधानी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर ना बन जाए, उससे पहले आप इस पर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। पिछली सुनवाई में हरियाणा और पंजाब
सरकार को फटकार लगाई गई थी, चिंता जताई गई थी, तल्ख टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रही थी सरकारें, यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश उस वक्त होना पड़ा था, यानी कि 11 नवंबर को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। सरकारों को सख्त फैसला लेना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। कठोर फैसला नहीं लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराए, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। नियमों और ना मानने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का समय अब आ गया है। और यह भी कहा गया था कि अब जल्द से जल्द बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर आज क्या कहा जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो पहुंच चुके हैं, जहां पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, दरअसल ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन है। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 12वीं बार होगा जब वो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। होटल के बाहर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके होटल के बाहर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से लोग हाथों में झंडा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये वो भारतीय हैं जिनके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनको देखकर बेहद उत्साह है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी सरजमी पर पहुंचे तो उनका हर जगह भव्य स्वागत किया जाए और भारत की छवि उनके मन में सदैव बरकरार रहे। और यही एक बड़ी वजह कि ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो किस तरीके से भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये G20 समिट से जुड़ी तस्वीरें हैं कि कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन का हिस्सा बने। जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2014 की बात, तुर्की में 2015 में, 2016 में चीन में हुआ, 2017 में जर्मनी, देन अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया, नई दिल्ली, ब्राजील। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है। 18-19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। G20 का सम्मेलन भले ही ब्राजील में हो रहा है, लेकिन सम्मेलन में भारत की छाप पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सम्मेलन शुरू होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार से ब्राजील में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि भारत एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। India has played a very critical, very significant and a very prominent role as a Troika member. We've assisted and supported Brazil.